जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कैबिनेट से रिलेटेड है। आपको पता है पाकिस्तान अगेन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फंसा हुआ है या मतलब जो इश्यूज़ पे दबाव प्रेशर्स आ रहे हैं, कंसर्न हैं और उस पर फोकस ये पाकिस्तान की हुकूमत का है, जो कि होना भी चाहिए, वो अफगानिस्तान है। लिहाजा पिछले हफ्ते जो यहाँ कैबिनेट की मीटिंग हुई है उस पर एक बड़ी अहम ब्रीफिंग जो है वो दी गई थी और शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, तो इन्होंने आके कैबिनेट को ब्रीफिंग दी और अफगानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन पे इन्होंने ब्रीफ किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किया, अपने कैबिनेट के जो वज़रा थे उनको किया और बड़ी कंप्रीहेंसिव भाई मस है जो ब्रीफिंग है, डिफरेंट इश्यूज़ थे, वो चीज़ें थी, तो वो सारी उन्होंने एक्सप्लेन की। तो मेरी कोई फॉरेन ऑफिस के ज़राए से बात हुई है, सोर्सेज हैं बड़े कंफर्म्ड किस्म के, जिन्होंने वो कुछ डिटेल जो है वो शेयर किए हैं कि वहाँ पे क्या सवाल जवाब हुआ है पाकिस्तान का, उस पर अफगानिस्तान पे क्या मसला है। अगेन आप कह सकते हैं क्या उस पर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे जो वज़ीर थे उनके क्या क्वेश्चन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क्या इस पे एप्रीहेंशंस थे और ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है अफगानिस्तान में उनके अमेरिकन के जाने के बाद और तालिबान जो है वो टेक ओवर करने वाले हैं, तो पाकिस्तान इस पूरे खित्ते को अफगानिस्तान को किस आंख से देख रहे। सो शाहमूद कुरैशी साहब ने बड़ा एक लंबी उन्होंने वहाँ पर तकरीर की, जिसको ये आप कह सकते हैं तमाम जो अरकान हैं उन्होंने सुना है। जो अहम चीज़ें उसमें की गई हैं वो इस वक्त जो उन तालिबान को मेरा ख्याल बड़ी उसमें स्टोरी है, जो खबर है वो ये बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, कि जब से अमेरिकन हैं उन्होंने यहाँ से आगे आके निकलने का ऐलान किया है, तो कोई $9 बिलियन के करीब जो हैं वो तालिबान का कहीं अफगानिस्तान के पैसे जो हैं वो उनके रिजर्व्स में पड़े हुए थे, उनके मतलब जो रेमिटेंसेस के हैं, रिजर्व्स के हैं, जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं ये किसी अगेंस्ट आके मुल्क के। तो अमेरिकन ने फौरी तौर पर उनको फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि ख़तरा वही था कि जैसे अमेरिकन को था कि शायद कि जब तक तालिबान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनकी टर्म्स हैं, अपनी SOPs हैं, पूरी दुनिया जो है वो तालिबान से डिफरेंट काइंड ऑफ उनसे कुछ स्टेप्स चाहती है कि लिए जाएँ, और उसके बाद ही जो उनको फेवर्स हैं या जो भी उनको आके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उठना बैठना है, उनको तस्लीम करना है नहीं करना, वो बाद के मामलात है। सो अमेरिकन ने पहले ही एज ए बारगेनिंग चिप के तौर पर उनको तालिबान की हुकूमत को रखने के लिए, प्रेशर में रखने के लिए, या उनसे अपनी जो भी उन्होंने लॉन्ग टर्म में मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने बिग स्टेप जो लिया था जो तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बन गया, जो मुझे उससे अंदाज़ा हो रहा है, जो उनको ब्रीफिंग दी गई कैबिनेट से और उसमें ये बात आके उसमें बताई गई कि $9 बिलियन को उन्होंने जो फ्रीज़ किए उससे तालिबान बड़ी मुश्किल में है, और उन्होंने पाकिस्तान से उन्होंने मदद मांगी है तालिबान ने कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें हेल्प करें। इसकी मैं डिटेल आपके साथ बताता हूँ वो क्या सपोर्ट चाहते हैं, क्या उनको हेल्प चाहिए। सो उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि अमेरिकन ने जो $9 बिलियन से हमारे, जिससे हम ट्रेड कर सकते थे दुनिया के साथ, साफ ज़ाहिर आप जब कोई चीज़ें दुनिया से लेते हैं तो आपके लोकल करेंसी में तो नहीं कोई आपसे ट्रेड करता होता, यूजली तौर पर आपको डॉलरों में पेमेंट करनी पड़ती है। तो इंटरनेशनल रिकग्नाइज एक उसकी करेंसी है, पाकिस्तान भी ये कुछ करता है। साथ में उन्होंने ये कहा कि एक तरफ तो $9 अरब जो हैं वो हमारे फ्रीज़ कर दिए गए, दूसरी तरफ जो IMF था उन्होंने ये कमिट किया हुआ था अशरफ गनी की हुकूमत के साथ कि हम आपको $4.5 बिलियन का ना आपको पैकेज देंगे। तो इसके साथ ही जो ही अमेरिकन ने यहाँ $9 बिलियन को उन्होंने आके फ्रीज़ किया, साथ में IMF जो है उन्होंने भी वो पैसे जो हैं अपना पैकेज जो है ना उन्होंने रोक दिया। सो तकरीबन कोई $13.5 बिलियन के करीब का जो एक्सपेक्टेड अमाउंट थी उनके रिजर्व्स में आनी थी, या उसमें एक आप कह सकते प्रोजेक्टेड अमाउंट थी, वो रोक ली गई, फ्रीज़ हो गया। तो तालिबान के लिए सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि अभी तो चलो वक्ती तौर पर लोगों के पास खुराक भी है, दवाइयाँ भी हैं, या उन्होंने स्टोर की हुई हैं, अचानक क्योंकि वहाँ पे उसका काबुल का फाल हुआ है, तालिबान खुद कहते हैं हम इसके लिए तैयार नहीं थे। वो अशरफ गनी साहब अपनी हुकूमत को छोड़कर वो दुबई भाग गए, निकल गए, बिल्कुल खाली शहर जो है वो छोड़ गए, और तालिबान जो है वो एंटर हुए, तो उन्हें भी नहीं पता था कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान को कि जनाब कि हमारे पास तो $1 भी नहीं है, वी डोंट हैव मनी, हमारे पास तो पैसे नहीं है, और ट्रेड हम किसके साथ करें। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो उनकी पाकिस्तान से होती है। ट्रांजिट ट्रेड है एक इंटरनेशनल मुआहदा है कि जो लैंड लॉक्ड वहाँ कंट्रीज़ होते हैं, जिनको कोई आप कैसे शोर्स नहीं लगते, जिनके पास कोई यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ नहीं होते या बंदरगाह नहीं होती, तो उन मुल्कों को आके ट्रेड की एक इजाज़त दी जाती है कि ट्रांजिट ट्रेड के तौर पर यूज़ करते हैं, जिनको लगते हैं, जैसे पाकिस्तान को लगती है यहाँ पे आपको पता है कोस्टल एरियाज़ हैं या 2 हमारे पास ये बंदरगाह हैं, तो आप उनको रास्ता देते हैं, वो बैरून मुल्क से या बैरूनी दुनिया से वो मंगवा सकते होते हैं जो अपने लिए चीज़ें मंगवाते। सो पाकिस्तान ने एक उनको ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी दी हुई है। अफगान ताजिर या आप कह सकते
अफगान हुकूमत जो है जब बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाती है तो पाकिस्तान से जाती है, और मोस्टली जो है पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करता है मुआहदे के तहत, कभी उसमें कोई रखना नहीं डाला गया ताल्लुकात जितने भी ख़राब हों। एक वो है वो पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाते हैं, वो जो अफगान हैं, अब जहाँ पे मैं आ रहा हूँ जिसकी तरफ, जहाँ से उनको सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान से कि डॉलर नहीं हमारे पास, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान को कि, और पहले भी उनके अरेंजमेंट्स इस तरह के हुए थे कि आप जो है पाकिस्तान जो इस वक्त हमसे डॉलर डिमांड ना करे, हम जो चीज़ें इनसे मंगवाएंगे, गंदम मंगवाएंगे, गुड़ मंगवाएंगे, मैं आपको यूजली चीज़ें बता रहा हूँ, चीनी मंगवाएंगे, ईटबल, इस तरह की चीज़ें हैं, या और जो उनको यहाँ से उनको पाकिस्तान से चीज़ें अद्वियात चाहिए, वटेवर जो भी उनकी एक अपनी अपनी उनकी लिस्ट होती है। मोस्टली तो ये चीज़ें होती हैं जो मैंने बताया, गंदम, गुड़, चीनी, ये चीज़ें ज़्यादा पाकिस्तान से जाती हैं। बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते हैं कि यहाँ से स्मगल हो जाती हैं। अब तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो डॉलर है नहीं, हमारे पास वो $1 भी नहीं है, आपको पता है कि अमेरिकन ने उसको वो कर दिया है, आप हमारे साथ पाक रुपीज़ में ट्रेड करें, आप हमें वो ना करें, ये इनकी बायलैटरल इनकी ट्रेड है वो पाक रुपीज़ पे कह रहे हैं कि हमसे डॉलर ना मांगे, पाकिस्तानी रुपये है उसमें आप हमारे साथ डील करें, हमारे साथ ये बिज़नेस करें। अब जब ये तजवीज़ या वहाँ पे बात हुई कि ये कैबिनेट में उन्होंने वहाँ पे की गई, तो इस पे जो पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर हैं या एडवाइज़र हैं इनके रज़ाक दाऊद साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब कि इतनी लंबी देर के लिए पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है कि हम खुद तो चीज़ें जो दुनिया भर से है वो डॉलरों में ख़रीद रहे हैं और आगे जो है हम उनको रुपीज़ में दें और उनसे हम कोई उनमें हम डॉलर डिमांड ना करें, उनकी जो कुछ भी है प्राइसिंग जो है वटेवर जो है वो रुपीज़ में की जाए, या बायलैटरल ट्रेड जो है ना हम इसको पाकिस्तानी इसमें रुपये में कर लें। उन्होंने इसको अपोज़ किया, उन्होंने कहा ये कोई एडवाइजेबल नहीं और पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए या ताजरों के लिए या इवन हुकूमत के लिए ये ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं है। बहरहाल इस पर अभी हुकूमत पाकिस्तान ने कोई इस पे चल रहा है, इनकी बातचीत ऑलरेडी हो रही है और ये सिस्टम इन प्लेस है। बहरहाल इमीडिएट जो उनको रिक्वेस्ट है ये वो यही है ये कि आप फौरी तौर पर हमारे साथ डॉलरों में हम आपको नहीं पेमेंट कर सकते, उसमें करें। एक तो ये उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी है उन्होंने तालिबान ने मेन चीज़ पे। दूसरी शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसको ब्रीफ किया, उसको ये कैबिनेट को, वो 3-4 मेन उन्होंने उस पर इशूज़ पे किया। एक तो उन्होंने कहा, क्योंकि उस वक्त जब ये कैबिनेट को ब्रीफ कर रहे थे उस वक्त तक अभी ब्लास्ट वगैरह नहीं हुए थे, जो अभी जिसमें 200 से ज़्यादा लोग बेचारे अपनी जान से गए हैं काबुल में, तो उन्होंने ये बताया सारा सिस्टम जो है कि काबुल पे इस वक्त बाहर तालिबान काबिज़ हैं, अंदर अमेरिकन के पास हुआ है पूरा एयरपोर्ट है, और इस वक्त वो उनके तालिबान के पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कि एयरपोर्ट को वो कैसे चला सकें। खैर इस हवाले से आपको शायद पहले भी पता होगा, तुर्की की भी ये बातचीत चल रही है तालिबान के साथ। तुर्की के पास अपने फ़ौजी भी हैं और उनके पास उनके एयरपोर्ट को चलाने के लिए एक्सपर्ट भी हैं, और उनके साथ कतर वगैरह जो हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं। और उस पर अफगानिस्तान में शायद ये समझा जा रहा है कि तुर्की पहला मुल्क होगा जो तालिबान को तस्लीम करेगा, क्योंकि तालिबान ने ये शर्त रखी है कि अगर आपने एयरपोर्ट चलाना है, यहाँ पर रहना है, अपनी फोर्सेस कुछ रखनी है, प्रेजेंस रखना है, फिर हमें एक्सेप्ट करें, हमें आकर रिकग्नाइज़ करें। ये तो नहीं हो सकता आप हमें आकर तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ भी ना करें और साथ में वो भी ना करें हमारे साथ, आप यहाँ पे अपनी फोर्स से रखें। सो कहा जा रहा है कि उस पर तैयब अर्दगान जो है उन्होंने आके इनसे कुछ टाइम मांगा कि मैं अपने नेटो अलाइज़ और अमेरिकन से बातचीत करने के बाद मैं आपको जवाब दूंगा कि हम आपको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम दुनिया जो है अकॉर्डिंग टू शाह महमूद कुरैशी साहब जो उन्होंने कबीना को बताया है, वेट कर रही है कि वहाँ पे कौन सी हुकूमत बनती है। असल चीज़ ये है कि हुकूमत जो बनाई जाएगी उसको दुनिया देखेगी सिर्फ तालिबान की हुकूमत है या उसके साथ दीगर जो उसके प्लेयर्स हैं, वो जो उसमें ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा के शियाज़ हैं या ग्रुप्स वगैरह जो हैं, उनको भी वहाँ पे कोई उनको आके उसमें नुमाइंदगी मिलती है। सो दुनिया जो है ना वो बड़ी वो 3-4 चीज़ें जो है ना वो देख रही है। जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने कैबिनेट को ब्रीफ किया कि इन्होंने जो आके एक उसमें अच्छी चीज़ जो उन्होंने कही कि हुकूमत को आके हुकूमत तालिबान के जो उनके नुमाइंदे थे या वटेवर जो भी लोग हैं, उन्होंने 3-4 चीज़ें अच्छी की हैं जो दुनिया में अच्छी उस वक्त आके रिसीव किएंगे, लेकिन दुनिया अभी भी शक की आंख से देख रहे। सबसे पहले उन्होंने कहा जिन्होंने जनरल यहाँ पे एमनेस्टी जो है वो आके वो दिया, जिससे लोग अगर दुनिया में थोड़ा सा वो अच्छा है कि उनका इमेज किया है कि चलें वो दुश्मनी नहीं पालना चाहते, लोगों को घरों से निकाल कर मारेंगे नहीं। दूसरा वुमेन राइट्स के हवाले से उन्होंने कहा जनाब कि वो बड़ा एक उनके एजुकेशन जॉब से रिलेटेड जो है वो उन्होंने एश्योरेंस करवाई है कि हम उनको जो वो करने देंगे। और तीसरा वो कह रहे हैं कि आपके जो एक अहम चीज़ से तालिबान ने की है कि अपनी हम सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो कहते हैं ये 3 चीज़ें जिसका आके इनिशली तौर पर दुनिया पे अच्छा और एक उस बेहतर इम्पैक्ट किया, लेकिन दुनिया अभी भी उनको शक की आंखों से देख रही है कि वक्ती तौर पर तो ये चीज़ें कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ये वाकई उनके साथ ये कर सकेंगे या नहीं करेंगे। सो वो कहते हैं वॉक द टॉक वाला हिसाब है कि वो देखना चाहते हैं कि तालिबान जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करते हैं या नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी साहब से खैर वहाँ
ये पंजशेर वैली में जो इस वक्त स्टैंड ऑफ था उस पर भी बात की गई, पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जनाब कि हमने फौरी तौर पर वहाँ पे हमसे मुराद है आपस में जो ग्रुप्स हैं उनकी बातचीत हुई है और बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इस तालिबान के भी और अहमद शाह मसूद का जो ग्रुप है नादर अलायंस वाले हैं वो पंजशेर वैली में, वो बातचीत के ज़रिए बहुत सारे उनके इश्यूज़ जो हैं हल होने की उम्मीद है और उसको फौरी तौर पर उनको डिफ्यूज़ किया गया है उसको सिचुएशन को। जो आपको लग रहा था शायद वहाँ पे कोई खाना जंगी हो तो खाना जंगी का इस तरह का सीन जो है उसको फौरी तौर पर उन्होंने रोक दिया। और उसके साथ उन्होंने ये बताया शाह कुरैशी साहब ने कि पाकिस्तान जो है या इसका रीजनल जो फोर्सेस जो हैं वो बड़ा एक्टिवली दो फ्रंट्स पे वो इस वक्त वो आके अफगान इशू है उसको टैकल किया जा रहा है। एक तो रीजनल है और एक इंटरनेशनल है। रीजनल का उन्होंने बताया कि इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और इसके साथ इसमें ये है एक अगेन इसमें ईरान भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है। ये रीजनल लेवल पे अफ़गानिस्तान के मसले को डिस्कशंस कर रहे हैं कि इसको कैसे यहाँ बनाया जाए। हर मुल्क जो है अपने अपने जो प्लेयर्स हैं उनके अफ़गानिस्तान में उन पर थोड़ी सी उन पर दबाव डाल रहा है या उनको तैयार कर रहा है कि आप कोई आकर ब्रॉड बेस्ड हुकूमत जो है वो बनाने के लिए तैयार है। इन तमाम मुल्कों का कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट है, तुर्की का, ईरान का है, पाकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि इनके वहाँ नेशनलिटीज़ हैं या इनके वहाँ पर एक उसमें कैसा लिंगुअल या इनके रेशियल वो इनके वहाँ पे कंटेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, वो जो दोहा में हो रहा है तालिबान के साथ जहाँ पे जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, उसमें रशियंस हैं और उसमें अमेरिकन्स हैं, वो एक अलहदा एक वहाँ पे एक उसका ग्रुप है जिनको वो एक उनके मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं। बहरहाल साथ में शाह कुरैशी साहब ने ये भी बताया कि वहाँ पे कैबिनेट के जो पाकिस्तान इवैक्यूएशन के लिए बड़ी उन्होंने एफर्ट्स की हैं। 3400 से ज़्यादा उस वक्त तक ये लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे थे। पाकिस्तान एम्बासी वीज़े भी दे रही है, PIA भी वहाँ से आ रही है और इस पर तमाम लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, जिस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने बड़ा इनके पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। बहरहाल ये था वो कैबिनेट का एक जो ब्रीफिंग दी गई थी वहाँ पे उसमें। और प्लस इमरान खान साहब ने आखिर पर यह कहा कि क्योंकि अफगानिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन है तो 3 जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो अफगानिस्तान पर आंख रखें और उसके मुताबिक कुछ सिनारियो जो है ना सिनारियो जो बनते आ रहे हैं उनके बारे में ब्रीफ करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा गया है, फॉरेन ऑफिस को कहा गया है और साथ में कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा गया कि आप लोग अफगानिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन पर आप ज़रा गौर रखें और उस पर हमें आके ब्रीफ करते रहें ताकि जो ही की सिचुएशन डेवलप हो हम उसको आकर देख रहे आप आकर उसको टैकल कर सकें। बहरहाल मेन खबर वही है कि तालिबान जो हैं दे आर फीलिंग द हीट के अमेरिकन के उन्होंने जो पैसे उनके ब्लॉक कर दिए उसके बाद वो कहते हैं डॉलर नहीं है और पाकिस्तान जो है हमारे साथ रुपये में जो है ना वो ट्रेड करे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने खुद अभी अरबों डॉलर की गंदम बाहर से मंगवाई है, चीनी मंगवाई है, दालें मंगवाई हैं, लेकिन अब इनको अफगानिस्तान में जो सिचुएशन डेवलप होगी उसके लिए इनको रिक्वायर यही है कि ये अब उनको फ्री में दें या उनको पैसों में दें, वट इस वक्त मेरा ख्याल ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर पाकिस्तान को उनको शायद सपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि अफगानिस्तान में राइट्स ना हों, वहाँ पे भूख या बाकी दीगर के सप्लाईज़ के प्रॉब्लम जो है ना वो अराइज ना हो सकें। ये स्टोरी थी आपके साथ जो शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।